महिंद्रा थार ने आंधी के जैसे इंडियन मार्केट को हिट किया है और ये आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थार के चुनिंदा वेरिएंट के ऊपर 6 महीनों से भी ज़्यादा का वेटिंग पीरियड लग चुका है। इस लंबी वेटिंग पीरियड के लाइन में खड़े महिंद्रा के न्यू बायर्स इस बात का सबूत है कि महिंद्रा थार इस गाड़ी के साथ लोगों की फीलिंग्स कितनी अटैच हो चुकी है। 2020 में लॉन्च हुई इस थार की तुलना में पिछले वाला मॉडल बहुत ही पुराना लगता था। महिंद्रा ने थार को करीबन 10 साल बाद इतना बड़ा अपग्रेडेशन दिया है। थार अब पहले से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्सट्रीम ऑफरोडर बन चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ फोर्स मोटर्स ने अपने सबसे अवेटेड ऑफरोडर गुरखा को अनवील करके लॉन्च किया है। वैसे तो फोर्स गुरखा को 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, पर जो डिज़ाइन ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी उससे भी बढ़िया डिज़ाइन इस गाड़ी में हमें मिलती है। फोर्स गुरखा बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस पर बनी है। जैसे कि महिंद्रा थार मेड इन इंडिया ऑफरोडर गाड़ी है, वैसे ही गुरखा भी मेड इन इंडिया ऑफरोडर गाड़ी है। इन दोनों भी गाड़ियों का कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। सेम प्राइस सेगमेंट में ही ये दोनों भी गाड़ियाँ मिलती है और इसी कंपैरिजन में हम ये जानने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें दोनों भी गाड़ियों के डायमेंशंस की, तो महिंद्रा थार की लेंथ है 3985 mm की, जो 131 mm कम है गुरखा के लेंथ से। वहीं पर थार की विड्थ है 1855 mm की, जो 43 mm ज़्यादा है फोर्स गुरखा के 1812 mm के विड्थ से। साथ ही थार की हाइट है 1844 mm की, जो 231 mm कम है गुरखा के हाइट से। वैसे ही थार का व्हील बेस 2450 mm का है, जो 50 mm ज़्यादा है गुरखा के व्हील बेस से। दोनों भी गाड़ी की लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में बहुत बड़ा अंतर है। गुरखा की लेंथ बहुत ज़्यादा है थार के कंपैरिजन में, जिससे कि गुरखा में थार से भी ज़्यादा स्पेस मिलता है। अब हमें इन दोनों भी गाड़ियों के सेकंड रो में फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलती है, जो कि पहले साइड फेसिंग सीट्स मिलती थी। दोनों भी गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस को अगर कंपेयर करें तो थार का ग्राउंड क्लियरेंस है 226 mm का, जो 21 mm ज़्यादा है गुरखा के 205 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। महिंद्रा थार में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, जो कि एक ऑफरोडर एसयूवी के लिए अच्छा होता है। दोनों भी गाड़ियों के कर्व वेट को अगर कंपेयर करें तो थार का कर्व वेट है 1783 किलोग्राम्स का, जो 390 किलोग्राम्स कम है 2175 किलोग्राम्स के वेट से। ऑफरोडिंग में वाटर वेडिंग कैपेसिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। थार की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 700 mm की, वैसे ही फोर्स गुरखा की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 650 mm की। टर्निंग रेडियस को अगर कंपेयर करें तो महिंद्रा थार का टर्निंग रेडियस है 5.9 मीटर्स का, साथ ही फोर्स गुरखा का टर्निंग रेडियस है 5.65 मीटर्स का। वैसे आपको शायद ही पता होगा कि फोर्स गुरखा मर्सिडीज बेंज जी वैगन इस एसयूवी से इंस्पायर्ड है। इस गाड़ी के अंदर हमें मर्सिडीज जी वैगन की ही डिज़ाइन देखने मिलती है। इतना ही नहीं, बल्कि गाड़ी की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी जी वैगन के साथ थोड़ी बहुत मैच होती है। दोनों ही गाड़ियों में बूट स्पेस ठीक ठाक मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी को अगर कंपेयर करें तो थार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 57 लीटर्स की, जो 6 लीटर्स कम है फोर्स गुरखा के 63 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। दोनों भी गाड़ियों के डायमेंशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर वैसे देखा जाए तो फोर्स गुरखा डायमेंशंस में बहुत अच्छी है। फोर्स गुरखा के इंटीरियर में भी स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है। अब अगर दोनों भी गाड़ियों के इंजन्स को कंपेयर करें तो महिंद्रा थार में 2 लीटर एमस्टेलिन पेट्रोल और 2.2 लीटर एमोक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, पर फोर्स गुरखा में सिर्फ और सिर्फ 2.5 लीटर डीजल इंजन ही मिल पाता है। अगर महिंद्रा के 2.2 लीटर एमोक डीजल को गुरखा के 2.5 लीटर डीजल से कंपेयर करें तो थार का 2.2 लीटर एमोक डीजल 130 HP की पावर निकाल कर देता है, जो 39 HP ज़्यादा है गुरखा के 91 HP के पावर से। साथ ही थार का ये इंजन 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो 50 न्यूटन मीटर ज़्यादा है गुरखा के 250 न्यूटन मीटर के टॉर्क से। फोर्स गुरखा में जो 2.5 लीटर इंजन है वो थार से बड़ा है, पर इस इंजन की पावर आउटपुट थार से भी कम है, जिससे कि फोर्स गुरखा परफॉर्मेंस में थोड़ी सी पीछे पड़ जाती है। साथ ही गुरखा में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है, जबकि थार में हमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल पाता है। अब अगर इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स की बात करें तो थार में पहले से भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं। ओल्ड जनरेशन थार में कोई खास फीचर्स नहीं थे, पर अब गाड़ी में 7 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कनेक्टिविटी एंड एंड्रॉयड ऑटो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियल टाइम एडवेंचर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ORVMs, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, MID, कीलेस एंट्री जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। वहीं पर गुरखा की अगर बात करें तो इसके अंदर आज भी कोई खास फीचर्स नहीं ऑफर किए जाते। गाड़ी में 17.78 सेंटीमीटर टच स्क्रीन, 4 स्पीकर्स, USB, FM, BT, कॉलिंग, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कनेक्टिविटी, 12 वोल्ट पावर सॉकेट जैसे कुछ बेसिक फीचर्स मिलते हैं। साथ ही अगर सेफ्टी को कंपेयर करें तो गुरखा में सेफ्टी के अंदर कोई भी इंटरेस्टिंग फीचर्स नहीं मिलते। गाड़ी में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS, EBD,
रियर पार्किंग सेंसर्स, TPMS सिर्फ इतने ही सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं पर थार की बात करें तो इसके अंदर ABS, EBD, ESP विथ रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS जैसे और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि थार ने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 4 स्टार्स स्कोर किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बात करें अब दोनों भी गाड़ियों की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो फोर्स गुरखा हमेशा से ही पावरफुल, स्ट्रॉन्गर और कैपेबल ऑफरोडर गाड़ी है। गाड़ी में मैनुअल डिफरेंशियल लॉकिंग के साथ गुरखा के सभी एंगल्स ऑफरोडिंग के लिए अच्छे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ थार भी ऑफरोडिंग में कोई कम नहीं है। इसके अंदर 4x4 ड्राइव विथ शिफ्ट ऑन फ्लाइट ट्रांसफर केस एंड 3 ड्राइविंग मोड्स, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे ऑफरोडिंग के कई सारे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। साथ ही गाड़ी के सभी एंगल्स ऑफरोडिंग के लिए परफेक्ट है। थार मुख्य रूप से लैडर फ्रेम चैसिस पर आधारित ऑफरोडर गाड़ी है, पर महिंद्रा का कहना है कि इस गाड़ी को अर्बन यूजेस के लिए भी कैपेबल बनाया गया है। गाड़ी में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, पर इन चेंजेस में महिंद्रा ने एनवीएच लेवल और राइड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की है। गाड़ी के एनवीएच लेवल में बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने मिली है। गाड़ी खराब रास्तों पर भी बेटर परफॉर्म करती है, पर गाड़ी बाउंसी राइड प्रदान करती है। अब फोर्स गुरखा की राइड में सुधार हुआ है। गाड़ी में हर एक जगह इंप्रूवमेंट दिखाई गई है, पर गाड़ी की राइड थार के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है। गाड़ी हायर स्पीड पर स्टेबल नहीं रह पाती। कई लोगों को थार के नए लुक्स अच्छे लगते हैं तो कई लोगों को नहीं लगते। इस थार को जीप के रेंगलर से कॉपी किया गया है। असल में ऐसा हुआ भी है, पर पिछले वाली थार के कंपैरिजन में नई वाली थार बहुत ही अट्रैक्टिव और एडवांस नजर आती है। गाड़ी के राउंड हेड लैंप्स, फ्रंट स्किड प्लेट और 7 स्पोक अलॉय ग्रिल्स अट्रैक्टिव है। गाड़ी के पीछे की साइड भी बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस दिलाती है। वहीं पर फोर्स गुरखा के लुक्स की अगर बात करें तो गाड़ी को 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। वैसे ही डिज़ाइन हमें इसमें मिली है, पर गाड़ी के डिज़ाइन में कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसको फ्रंट से देखने पर गुरखा के बॉडी में फोर्स गुरखा की बैजिंग नजर आती है। साथ ही राउंड सर्कुलर हेडलैम्प्स में LED DRLs लगी है। गाड़ी की ओरिजिनल डिज़ाइन मर्सिडीज बेंज के G-Wagon इस गाड़ी से इंस्पायर्ड है। अब अगर दोनों भी गाड़ी के प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से महिंद्रा थार 12.78 लाख से शुरू होकर 15.08 लाख तक मिल पाती है। वहीं पर फोर्स गुरखा की एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइसेस है 13 लाख रुपीज़। वैसे अगर इन दोनों भी गाड़ियों को डीपली कंपेयर करें तो महिंद्रा थार ही एक परफेक्ट गाड़ी नजर आती है। फोर्स गुरखा ऑफरोडिंग में तो बहुत अच्छी है, पर अगर दोनों भी गाड़ियों को सेफ्टी फीचर्स और लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो थार ही बेस्ट गाड़ी है। तो आपको इसमें से कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।